मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले आसानी से प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। वहां पे सारे वीडियो जिससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी अपलोड किए गए हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो 11 नंबर काफी इजी क्वेश्चन। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग बना चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करके जीरो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो 10y ये है। तो अगर हम इसमें से ये दोनों में से 5 हमारा कॉमन है, 5y कॉमन है। ठीक है, तो 5y को अगर कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना ब्रैकेट में y, और इसमें से क्या रेस्ट बचेगा तो 2। तो ये हमारा आ जाएगा 5y इंटू वाई प्लस 2, और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से दो फैक्टर इसका आया, एक तो 5y, और 5y को हम 0 के टर्म में लिखेंगे, और जो दूसरा है वो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से एक तो y का वैल्यू आया 0/5, इट मीन 0, एंड सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये भी हमें कहा गया था कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन स्टेबलाइज कीजिए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा, सेकेंड वन इज बीटा इज इक्वल टू -2। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही ना होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम कर रहे हैं तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, और ये -2/1 हम लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा होगा कि यहाँ पर तो -2 है नहीं। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कर दें कि यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 5। तो देखिए, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे हालांकि हमारा आ रहा है आंसर -5, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे जो लिखा गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया -10। तो हम यहाँ -10 अगर हम पुटअप करें बाई 5, इट बिकम +10/5। तो यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये दोनों 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है हमारा आंसर, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप ये फॉर्म, मतलब जो आपका फॉर्म दिया गया है वैसा आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चंस भी जब बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों जब हम लोग देखेंगे या फिर इसके आगे भी जो क्वेश्चंस है वहां पर भी हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का 2/1 आ रहा है तो इसको हम 4/2 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा, इसके बाद हम ये 6/3 भी लिख सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक रेशियो में होता है। ठीक है, जो अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के टर्म में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक रेशियो फॉर्म करेगा। ठीक है, आई थिंक अगर नहीं समझ आ रहा तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन 13 और 14 करेंगे तो उस क्वेश्चन पर हम ये चीज अप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से अगर एक इक्वेशन आ रहा है तो क्या और भी कोई दूसरा इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है, या फिर अगर हमारे पास दो जीरोज हैं तो उन दोनों जीरोज का हेल्प करके सिर्फ सिंगल एक ही इक्वेशन बनाया जा सकता है, या फिर कहें कि एक ही पॉलिनोमियल्स बनाया जा सकता है। तो वो चीज हम लोग 13 और 14 में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर में दिया गया है 3x² - x - 4। तो देखिए, जब भी 3 टर्म वाला हमारे पास पॉलिनोमियल हो तो वहां पर सबसे पहले हम लोगों को a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर चेक करना है, और अगर ये दोनों एप्लीकेबल ना हो तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और देखिए, एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर मिडिल टर्म भी स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्या कोई अदर तरीका है जिसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बना सकें।
तो हाँ है, लेकिन वो हम लोगों को आगे पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर वो फार्मूला को समझ करके अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा 12x² जो कि नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ अगर नेगेटिव के टर्म में आ रहा है, इससे आपको ये समझ आ रहा है कि मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट किया जाए तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आए। अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो हमारा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव रहे तो उसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो 12 हमको लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम ये करें -4x और दूसरा +3x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -12x² आ जाएगा, और अगर सॉल्व करेंगे तो -x भी आएगा। तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 3x² -4x + 3x, या फिर मैं पहले 3x को लिख देता हूं, +3x -4x -4। तो यहां से अगर 3x मैं कॉमन करूं तो x+1, और -4 को कॉमन करूं तो x+1। तो x+1 को फिर से अगर हम कॉमन करें तो 3x -4, यहां से इसको इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज 3x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड सेकंड 0 इज x इज इक्वल टू 4/3। ये 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो अगर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको अल्फा और बीटा मान रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -1 + 4/3। तो अगर हम 3 एलसीएम लिए तो -3 + 4 इट बिकम 1/3। ठीक है, मतलब कि ये जो है 1/3 अगर आ रहा है तो ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, ये किसके इक्वल है, 1/3 इज इक्वल टू माइनस coefficient of x divided by coefficient of x²। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 1, तो यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना, तो ये माइनस बाहर में है, और यहाँ 1 अगर पुट करें तो -1 आ जा रहा है, और ये कोफिशिएंट ऑफ x² 3, तो ये 3 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें, अल्फा इंटू बीटा तो -1 इंटू 4/3 इट बिकम -4/3। तो और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यही होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इश्यू आए, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 13 नंबर में दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, यहाँ पर जीरोस दिया गया है आर 2 एंड -6, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। मतलब कि ये 2 जीरोस दिया गया है और उसके बाद आपको इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर वो जो रिलेशंस हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो स्टेबलाइज करके चेक भी करना है। ठीक है, तो देखिए आपको अगर जनरल फॉर्म जो होता है px का, मतलब पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट मतलब अल्फा प्लस बीटा को रखेंगे और यहाँ अल्फा बीटा को रखेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 + -6 इट बिकम -4, एंड अल्फा बीटा अगर करें तो 2 × -6, तो ये कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो px में हम अगर पुट कर दें, मतलब ये जो हम जनरल फॉर्म लिखे थे उसमें अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, x² माइनस ये हमारा आया -4x प्लस -12। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस +4x और ये हो जाएगा -12। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बार बार मैं पॉलिनोमियल की जगह पे इक्वेशन बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये x² + 4x - 12 हमारा क्या आ गया,
पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके बाद क्या हमें करना है, रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो अल्फा बीटा तो हमारे पास दिया गया था, ठीक है। जीरोज यहाँ पे देखिए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा अगर सॉल्व करें तो -4, तो -4 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा है। और अल्फा बीटा का अगर वैल्यू देखें तो -12 आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आया होगा। और रिलेशन स्टेबलाइज हो रहा है, लास्ट में आप लिख दो ना, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये क्या, माइनस कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, फोर है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, तो -4/1, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो -12 और ये 1, तो -12 ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, हाँ यहाँ पे तो ये -4 आ रहा है ना, मतलब कि कांस्टेंट टर्म ये अल्फा प्लस बीटा -4 आ रहा है, तो यहाँ -4 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4/1, क्योंकि यहाँ हमारा देखिए ये 4 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा -4 था, -4/1, तो ये -4 को यहाँ पर पुट अप करेंगे, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस ही है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट मीन्स 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मतलब समझ आपको आ रहा है, आपके लिए ये अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टाइम तो यहाँ पर देते हैं वीडियो में, लेकिन ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि जो टाइम मैं व्यूअर्स को देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है, मतलब कि 90% लगभग जो आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, टाइम भी यहाँ पर देते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। मात्र 10 से 12% वैसे लोग हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं। तो थोड़ा बहुत आप भी अपना सपोर्ट बनाइए, उसके बाद कंटिन्यूअस चलेगा क्लास, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में जो दिया गया है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, इट मींस बोथ आर सेम क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जीरोज दे दिया गया है, मतलब कि 2/3। अच्छा, ये क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, जो कि मैं इसमें कह रहा था, कुछ बतलाने का प्रयास कर रहा था, तो ये क्वेश्चंस में हम लोग वो चीज को समझते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, -1/4, ठीक है, -1/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 2/3 प्लस -1/4, ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, और ये 3 टाइम मतलब ये 8 और ये 3 टाइम्स में तो -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/12। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा अगर करें तो 2/3 इंटू -1/4, तो ये -2/12 हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपके साथ आएगा, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दे तो -1/6, तो यहां पर तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ, अगर आप कॉफिशिएंट किसका, अगर आप कॉफिशिएंट सी का अगर देख रहे हैं, जैसे ये तो हो जाता -b/a और ये होता है c/a, तो यहाँ पर दोनों a अलग आ रहा है, एक बार तो 12 आ जा रहा है, एक बार 6 आ जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि a इक्वल आए, और a को इक्वल करना भी है, ठीक है, -2/6, लेकिन यहाँ पर हमको वो चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जो px मैं लिखा हूँ उसमें वैल्यू को पुट कर देना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आया 5/12, तो 5/12x, और अल्फा बीटा का वैल्यू आया कितना, -1/6, तो -1/6 तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1/6, डायरेक्टली सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप अगर रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे तो वही चीज आपको करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल से मल्टीप्लाई करके, और फिर आप a को इक्वल करिए, b को इक्वल करिए, c को इक्वल करिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमको उसके बाद वेरीफाई रिलेशन भी करना है। तो वेरीफाई अगर रिलेशन करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा आया है -5/12, और 5/12 क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही है। तो देखिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा कितना, -5/12। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इक्वेशन को देखें जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपको 5 यहाँ -5 मिल रहा, मतलब कि -b/a होता है, तो b का वैल्यू 5 मिल रहा है और a का वैल्यू 12 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये जो यहाँ पर जो सोल्यूशन है वहां पे b का वैल्यू 5/12 है। तो एक काम आप कर सकते हैं, देखिए ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, x² -5/12x -1/6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो सबका एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12x² -5x, ठीक है, और ये -2 आ जाएगा। अब देखिए तो जो हम रिलेशन -2/12 आ रहा था, -2/12, ठीक है, 5/12, तो ये 5/12 भी आ जा रहा है, मतलब जो रिलेशन हमको लाना था वो अब स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है हमारा, इस कंडीशन में स्टेबलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज करके शो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई गलत नहीं है, ये इक्वेशन हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे जब आप रिलेशन को स्टेबलाइज करें तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा बीटा अगर करें तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा -2/12 है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2, मतलब कि ये तो -2 और नीचे में 12 तो है ही, तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो ये हो जा रहा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, और कोई इश्यू भी नहीं हुआ होगा। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। और बस 5-6 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंतर्गत रखने का उद्देश्य बस इतना होता है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, और एक वीडियो में अगर सारा क्वेश्चंस हो तो आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भगा के मतलब आगे आप ले जाकर इधर उधर फिर बहुत बार मतलब रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए छोटा वीडियो रहता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 8, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, 12। अब उसके बाद क्या करना है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो दिया है, हमको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो ये चीज फाइंड करने का 2 तरीका है, आप तो ये 2 इक्वेशन है तो इसके मदद से भी अल्फा और बीटा अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ये करें px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो यहां से हमारा आएगा x² माइनस 8x, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, ठीक है, और प्लस ये 12। अब ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। और ये ट्राइनोमियल को मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड है तब तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पहले बताता हूं और वहां से जीरोस फाइंड आउट करता हूं, और उसके बाद फिर इन दोनों के माध्यम से कैसे हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें तो 12x² आया। अब देखिए ये प्लस में है, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों को स्प्लिट करेंगे तो दोनों को स्प्लिट करने पे ये दोनों नेगेटिव टर्म में होना चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो x² माइनस 6x माइनस 2x में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। x को अगर कॉमन करें तो x माइनस 6, और यहाँ पर 2 को कॉमन करें तो x माइनस 6, ठीक है। x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट बिकम x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा जीरोस तो 6 और 2 आया,
ठीक है। उसके बाद हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो हो चुका, हेंस जो फाइंड आउट करना था वो मैं कर दिया। अब देखिए मैं बोल रहा था कि यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जब आगे अभी पढ़िएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार से इस तरह के, मतलब अगर 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब वहां पे से वेरिएबल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये 2 वेरिएबल, अब मान लेते हैं ये अल्फा एक वेरिएबल टर्म है और बीटा भी एक वेरिएबल टर्म है, या फिर आप इस तरीके से समझिए, थोड़ा सा मैं एक्स वाई करके बता दे रहा हूँ। अल्फा को मैं एक्स मान ले रहा हूँ और बीटा को वाई मान ले रहा हूँ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 12 बाई वाई, ठीक है। 12 बाई वाई हो गया, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 12 बाई वाई मैं पुट कर देता हूँ। 12 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा 12 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 18। देन आफ्टर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18y, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x का, फिर उसको x के y का यूज करके x का वैल्यू फिर मतलब एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल अगर पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अगर बन सकता है क्वेश्चन, तो हमें वो वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपको ये टोटल क्वेश्चन, इट मीन्स 11 to 15 टोटल क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।